हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 15 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस स्थान पर पहले डॉपलर मौसम रडार का उद्घाटन किया है? ये चार ऑप्शन हैं और जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। वीडियो के एंड में हम इसको डिस्कस करेंगे। So the first question is, recently in which district mining check posts have been created to check illegal mining? अवैध खनन की जांच करने के लिए हाल ही में किस जिले में खनन चेक पोस्ट बनाए गए हैं? ऑप्शन है बिलासपुर, उन्ना, कुल्लू, हमीरपुर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उन्ना। तो उन्ना डिस्ट्रिक्ट में इलीगल माइनिंग को चेक करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा वर्चुअली माइनिंग चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया। और ये जो माइनिंग चेक पोस्ट हैं ये बठारी, पोलियाँ, पंडोगा, महतपुर और गगरेट में बनाई गई हैं और ये सारी की सारी उन्ना डिस्ट्रिक्ट्स में है। लगभग 1.01 करोड़ रुपए की लागत आई है इन चेक पोस्ट को बनाने के लिए। इसके अलावा सजा का प्रावधान भी रखा गया है। अगर कोई इलीगल माइनिंग, इलीगल ट्रांसपोर्टेशन या इलीगल स्टोरेज करता है किसी भी रॉ मटेरियल की, तो 2 साल की इम्प्रिजनमेंट और लगभग 5 लाख रुपए का फाइन रखा गया है इस तरह का अगर कोई अपराध करता है। इन विच डिस्ट्रिक्ट सब तहसील राजा का तालाब सिचुएटेड? किस जिले में उप तहसील राजा का तालाब स्थित है? ऑप्शन है हमीरपुर, कांगड़ा, उन्ना, बिलासपुर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कांगड़ा। तो कांगड़ा जिले में स्थित है राजा का तालाब। राजा का तालाब जो है वहाँ पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विजिट करने गए थे और वहाँ पे अनाउंसमेंट की गई कि वहाँ पर सब तहसील ऑफिस बनाया जाएगा। और ये जो राजा का तालाब सब तहसील है ये फतेहपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में है। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर अनाउंस द अपग्रेडेशन ऑफ विच सब तहसील टू तहसील? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किस उप तहसील को तहसील बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन है नगरोटा सूरियां, राजा का तालाब, फतेहपुर, जवाली। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नगरोटा सूरियां। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अनाउंसमेंट की है कि जो नगरोटा सूरियां सब तहसील है अब उसे तहसील बनाया जाएगा और ये जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। देखिए ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि कौन सी सब तहसील कहाँ पे स्थित है, कौन सी तहसील किस डिस्ट्रिक्ट में है, या फिर कौन सा मंडल कहाँ पे है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमें ध्यान में रखने हैं। तो राजा का तालाब और नगरोटा सूरियां ये दोनों ही कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट इज, स्वर्णिम हिमाचल यथ यात्रा विल कंटिन्यू फॉर हाउ मेनी डेज? स्वर्णिम हिमाचल यथ यात्रा कितने दिनों तक जारी रहेगी? ऑप्शन है 50 डेज, 51 डेज, 52 डेज, 53 डेज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 51 डेज। तो 51 दिनों तक जो है स्वर्णिम हिमाचल यथ यात्रा कंटिन्यू रहेगी। तो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किए हुए यानी स्टेटहुड अचीव किए हुए 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिसके लिए कि गोल्डन जुबली ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा है। और एक रथ यात्रा जो है 15 अप्रैल 2021 को शुरू की जाएगी हिमाचल प्रदेश में, जिसमें कि पिछले 50 वर्षों में हिमाचल प्रदेश की जो भी अचीवमेंट्स हैं उनको हाईलाइट किया जाएगा। 2 से 3 पंचायतों को मिलाकर एक क्लस्टर बनाया जाएगा और सारी पंचायतें कवर की जाएंगी। तो इस स्वर्णिम रथ यात्रा की एक रिव्यू मीटिंग थी जिसमें कि हिमाचल प्रदेश के सारे मंत्रिमंडल जो है, प्रतिनिधित्व जो है वो सारे के सारे वहाँ पे मौजूद थे, जिसमें डिसीजन लिया गया कि 51 दिनों तक जो है स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा इसे कंटिन्यू किया जाएगा। इसके अलावा इस पूरे वर्ष में 51 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। हु हैज़ वॉन द 9th मिस्टर हिमाचल कंपटीशन? 9वां मिस्टर हिमाचल प्रतियोगिता किसने जीती है? ऑप्शन है रमेश गौतम, आशीष डोगरा, उदित जम्बाल, हरीश ठाकुर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आशीष डोगरा। आप देख सकते हैं इमेज में ये हैं आशीष डोगरा और इन्होंने 9वीं मिस्टर हिमाचल प्रतियोगिता अपने नाम की है और ये पालमपुर के रहने वाले हैं। हु हैज़ वॉन द फर्स्ट मिस हिमाचल फीमेल फिटनेस मॉडल कंपटीशन? पहली मिस हिमाचल महिला फिटनेस मॉडल प्रतियोगिता किसने जीती है? ऑप्शन है सोनिका वशिष्ठ, पूर्णिमा चौधरी, अदिति शर्मा, सोनम थापा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सोनिका वशिष्ठ। ऊना की रहने वाली हैं सोनिका वशिष्ठ और इन्होंने पहली मिस हिमाचल फीमेल फिटनेस मॉडल स्पर्धा को जीता है। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज़ रैंक्ड फर्स्ट इन द इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 लॉन्च्ड बाय हेरिटेज फाउंडेशन? हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा शुरू किए गए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में किस देश का पहला स्थान है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सिंगापुर। तो हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 जारी किया गया है, जिसमें कि सिंगापुर फर्स्ट प्लेस पर है, नंबर सेकंड पर है न्यूजीलैंड, थर्ड पर ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ पर स्विट्जरलैंड और फिफ्थ पर है आयरलैंड। और ये जो हेरिटेज फाउंडेशन है ये अमेरिका की एक फाउंडेशन है। इसमें 184 कंट्रीज़ को असेस किया गया है
और जुलाई 2019 से लेके जून 2020 तक इसमें सारी इन कंट्रीज़ को असेस किया गया। इसके अलावा इंडिया का स्कोर है 56.5। और अगर एशियन पैसिफिक कंट्रीज़ में देखा जाए तो 40 एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ में इंडिया का 26 रैंक है और 121 फ्रीएस्ट इकोनॉमी है इस इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 के अनुसार इंडिया। CRISIL has projected Indian economy to grow at what percentage in financial year 2022? CRISIL ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था का कितना प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 11%। तो CRISIL ये एक इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, तो इसके द्वारा ये अनुमान लगाया गया है कि इंडियन GDP जो है फाइनेंशियल ईयर 2022 में 11% ग्रो करेगी। पिछले कल हमने डिस्कस किया था OECD के बारे में, तो उन्होंने ये अनुमान लगाया था कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो 12.6% ग्रो करेगी फाइनेंशियल ईयर 2022 में। अगर बात करें CRISIL की, इसके CEO हैं आशुष व्यास, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं धर्मकीर्ति जोशी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। Which state recently begins its famous स्वर्णिम इंटरनेशनल शिवरात्रि फेयर इन द स्टेट? प्रसिद्ध स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला किस राज्य में शुरू हुआ है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ है स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्वाड नेशंस लिस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड राष्ट्रों की सूची में शामिल नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई चाइना। तो ये जो ABCD ऑप्शन है ये 4 कंट्रीज़ हैं, इन्हें क्वाड राष्ट्रों की सूची में शामिल किया गया है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है क्वाड, उनमें ये चारों की चारों कंट्रीज़ हैं और चाइना इसमें इंक्लूड नहीं है। तो पहली बार क्वाड की एक समिट ऑर्गेनाइज की गई थी जिसमें कि जो क्वाड कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कि भारत के रिप्रेजेंटेटिव हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्राइम मिनिस्टर योशीहिडे सुगा। इन सभी ने अपनी अपनी कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट किया। अगर बात करें क्वाड की, तो क्वाड को एशियन नाटो या नाटो ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। टोटल 4 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं, इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। वर्ष 2007 में जापान के उस समय के प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे द्वारा क्वाड को बनाने की फॉर्मेशन करने का प्रस्ताव रखा गया था, आइडिया रखा गया था और अब इसे पूरी तरह इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और इस बार इसकी पहली मीटिंग थी। नेम द मोबाइल ऐप विच विल हेल्प टू फैसिलिटेट द वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम इन द कंट्री? तो वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मेरा राशन। तो मेरा राशन नाम की एक मोबाइल ऐप है, इसे लॉन्च किया गया है, आप इंटरफेस देख सकते हैं। तो इस मोबाइल ऐप के जरिए वन नेशन वन राशन कार्ड जो स्कीम लॉन्च की गई है, जिसके अंतर्गत पूरे भारत में एक ही राशन कार्ड होगा और कहीं भी राशन ले सकते हैं। तो इस ऐप के जरिए इस वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को अब असेस किया जा सकता है। हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली लॉन्च द किंडल वर्जन ऑफ स्वामी चिदभावानंद भगवद गीता? निम्न में से किसने हाल ही में स्वामी चिदभावानंद की भगवद गीता का किंडल संस्करण लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वामी चिदभावानंद द्वारा भगवत गीता का किंडल वर्जन जो है लॉन्च किया गया है। ये हैं स्वामी चिदभावानंद जी। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि श्री रामाकृष्ण तपोवन आश्रम जो कि तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के तिरुपरीथुरई में स्थित है, उसके फाउंडर भी यही हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा। डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस स्थान पर पहले डॉपलर मौसम रडार का उद्घाटन किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कुफरी। तो कुफरी में फर्स्ट डॉपलर वेदर रडार सिस्टम का जो है इंस्टॉलेशन की गई है। हिमाचल प्रदेश में कुफरी में और उत्तराखंड में नैनीताल के मुक्तेश्वर में इसे इंस्टॉल किया गया है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का 146 फाउंडेशन डे था, उस दिन पर इन दोनों जगह पर फर्स्ट डॉपलर वेदर रडार सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है। इसके अलावा 2 और रडार सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे, एक मंडी में और दूसरा डलहौजी में। अगर बात की जाए इस डॉपलर वेदर रडार सिस्टम की, तो इसकी रेडियल रेंज जो है वो है 100 किलोमीटर और इसके जरिए थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, हेलस्टॉर्म, हैवी रेनफॉल, स्नोफॉल, गस्टी विंड्स, इन सभी का पूर्वानुमान अच्छे से लगाया जा सकता है। इससे जो भी हमारे फार्मर्स हैं, टूरिस्ट हैं, उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं।
टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।